हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकू चौधरी आपके अपने विद्या ज्ञान पाठशाला चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपका बच्चे क्या है, अब जो पेपर है आपकी जो डेट है उसकी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गई है। ठीक है ना, 13 दिसंबर को आपको पेपर है। ठीक है ना, हमने क्या है आपके लिए चैप्टर वाइज कुछ आकृतियाँ रिवाइज करने के लिए क्या है लेकर आ रहे हैं। ये हमारा क्या है आज का दूसरा चैप्टर है। ठीक है ना, इस चैप्टर में आपकी जो आकृतियाँ रहेंगी वो देख लीजिए कौन सी रहने वाली हैं। यानी कि आकृति पूर्ति परीक्षण, ये हमारी क्या है आकृतियाँ रहने वाली हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करा लिए थे, क्योंकि बच्चों आपने कितने भी क्या है आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, लेकिन क्या है यदि आपने लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा क्या है उस दिन परेशानी होने वाली है। तो इसलिए क्या है लास्ट टाइम में क्या है बहुत अच्छे से क्या है सभी चीज़ों को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, जिससे कि क्या है आप प्रत्येक चीज़ को अच्छे से समझते जाएँ। ठीक है ना जी, आपको प्रत्येक चीज़, क्योंकि पहले तो आपने पढ़ी है चीज़ें, लेकिन क्या अभी आपने क्या है नहीं पढ़ी हैं, तो आप क्या है इन्हें रिकॉल करोगे। ठीक है ना, तो आप अच्छे तरीके से क्या है पेपर को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये जो आकृतियां हैं इसी आकृतियों में से आपकी क्या है सभी आकृतियां फंस जाएंगी। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट आकृति हैं। देखिए आज इन आकृतियों का हम क्या है जी हाँ रिकॉल करते हैं, रिवाइज़ करते हैं। देखो पहली आकृति दे रखी है, यदि इस आकृति को कंप्लीट करना चाहें तो हमें क्या है यहाँ पे कौन सी 4 हमारे सामने ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी ऑप्शन अर्थात क्या है उत्तर आकृति लगानी होगी। ठीक है ना, तो ये आपको पता है कि इस आकृति को लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि इस तरीके से ये आ जाना चाहिए और साथ में थोड़ी सी जगह और रहेगी, तो वो जगह कौन सा पूरी करेगा, ये वाली आकृति पूरी करेगी। ठीक है ना, तो ऐसा देखो इसका तो मुँह ही इधर है, गलत हो जाएगा। इसका मुँह इधर कर दिया, गलत हो जाएगा। यानी कम से कम मुँह तो इधर होना चाहिए ना। ठीक है ना, इसका मुँह ही अलग है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, उनका 1 नंबर क्या है करेक्ट हो गया। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए बच्चों। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको क्या है आपके आपके क्या है जो आपका पेपर होगा जवाहर नवोदय विद्यालय का, वो आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। क्लियर देख लेना, आज लिख कर ले लो, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, बताइए यहाँ पे कौन सी आकृति लगाएं। 4 आपके सामने क्या है ऑप्शन दे रखे हैं कि हमारी क्या है ये जो आकृति है अर्थात प्रश्न आकृति है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, तो देख लीजिए, देखो इसका मुंह ही इधर है, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखोगे ये पूरी नहीं हो रखी है, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखोगे सबसे पहले वाले बॉक्स में ही क्या है, सबसे पहले वाले बॉक्स में ही लाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, ये वाली दिख रही है लाइनिंग, ये लाइनिंग होनी चाहिए। तो देखोगे यहाँ पे क्या है इसमें तीसरे बॉक्स में जाके लाइनिंग हो रही है, तो गलत हो जाएगा। बचा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि बच्चों आपने आकृतियों को एलिमिनेट करना सीख लिया तो एक भी आकृति आपकी गलत नहीं होगी। यहाँ पे क्या है आकृतियों को एलिमिनेट करके क्या है पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि आए और क्या है तुक्का लगा दिया कि बस इसका ये इसका ये इसका ये, ऐसा नहीं। आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना सिखाया जाता है, और जहाँ पे तुमने क्या है आकृतियों को एलिमिनेट करना सीख लिया तो समझ जाना कि उस दिन आप क्या है एक भी आकृति गलत नहीं करोगे। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे बताना है कि इस बॉक्स में कौन सी आकृति आएगी। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये वाली आकृति, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स सेम है। ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे हेडफोन की तरह दिख रहा है। ठीक है ना, क्या दिख रहा है यहाँ पे हेडफोन की तरह दिख रहा है ये। तो ये क्या है इसमें भी क्या है हेडफोन की तरह ही होना चाहिए। ठीक है ना, ये तार ऐसे घूम के आना चाहिए, ये सीधा सीधा तार लगा दिया, गलत हो जाए। इसमें भी बिल्कुल सीधा सीधा कर दिया। इसमें किया सॉरी इसमें किया तो सही है, लेकिन क्या है इसमें देखोगे तो इसका क्या है बाहर की तरफ रहना चाहिए था, ये इधर की तरफ रहना चाहिए था, तब सही होता, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है ना, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो जिन बच्चों ने भी क्या है सी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड बच्चों। यदि बच्चों आपने अभी तक क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अभी आपकी क्या है जी हाँ जो मैराथन क्लास है वो चलने वाली हैं। ठीक है ना, 2-1 दिन में जब ये क्या है कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद में तो आप इन्हें क्या है कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है ना जी, उसके बाद में हम मैराथन क्लास करेंगे, लेकिन क्या है कब, कैसे, कहाँ, तो आपका क्या है अपना विद्या ज्ञान पाठशाला चैनल, यहाँ पे क्या है सभी चीज़ें कराई जा रही हैं और आगे भी कराई जाएंगी। आप केवल और केवल क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपका चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या दे रखा है।
जी हाँ, देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फिर से वही हमारे लिए क्या करना है, इसमें हमारी आकृति को कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या करना है, आकृति को कंप्लीट करना है। तो कौन सी आकृति रहेगी कि हमारी क्या है, आकृति कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, क्या कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी होगी, वही देखो, यदि हम क्या है पहले ऑप्शन पर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन क्या है, देखो ये जो है ना वो नीचे की तरफ टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आकृति क्या है इधर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ कहीं पे भी टच नहीं है। और ये क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पे जब आएगी तो ये नीचे टच हुई मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या है, गलत है, हमने पहला क्या तो एलिमिनेट कर दिया। दूसरे ऑप्शन में जाओगे तो ये ऊपर टच हो रखी है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ऐसे करके तो नहीं होनी चाहिए। यानी क्या है, एक टच हो रही है तो एक तो टच हो गई, ऊपर वाली आकृति टच हो गई, अब नीचे वाली टच नहीं होनी चाहिए। जैसे कि क्या है, इसमें एक ये वाली टच हो गई, ठीक है, तो ये टच क्या है, ऐसी लाइन वाली नहीं होनी चाहिए, अब इसकी ये कर्व वाली लाइन टच होनी चाहिए, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा ये वाला भी, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे दोनों ये और ये बिल्कुल टच नहीं होनी चाहिए, एक टच होनी चाहिए। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में ये केवल एक टच हो रखी है, और ठीक है ना, और ये हमारी क्या है, लाइन से दूर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5, अर्थात 5 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो आपको इसमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी उत्तर आकृति लगाएं कि हमारी क्या है, प्रश्न आकृति अर्थात समस्या आकृति कंप्लीट हो जाए। जी हाँ, 4 आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो देखिए इसे किस तरीके से इसे कंप्लीट करोगे। यहाँ पे देखोगे ये एक क्या है, ये एक इस तरीके से बिल्कुल आमने सामने, ठीक है ना, जिनमें लाइनिंग नहीं है, ऐसे क्या है ट्राइंगल दे रखे हैं, ऐसे ही यहाँ पे होना चाहिए। पहले तो एक ये लाइन होनी चाहिए और ट्राइंगल होना चाहिए जिसमें लाइनिंग हो, ठीक है ना, और इधर की साइड लाइनिंग हो, यहाँ पे हो ट्राइंगल, ठीक है ना। इधर की साइड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इधर की साइड नहीं होना चाहिए। इधर की साइड है तो सही, लेकिन क्या है, यहाँ लाइनिंग होती, इसमें नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब बचा कौन सा आपका ऑप्शन बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, ठीक है ना। अभी एक बार पुनः आपको याद दिला दूँ, यदि आपने क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जी हाँ, देखिए इस आकृति को हमें कंप्लीट करना है तो हमें क्या है, क्या लगाना होगा, अर्थात कौन सी अपनी उत्तर आकृति चारों में से लगानी होगी, ठीक है ना। चारों में से क्या है, कौन सी उत्तर आकृति हमारे लिए क्या है यहाँ पे लगानी होगी। तो देखिए यहाँ पे एरो इस तरीके से आना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, ये बना हुआ, और यहाँ पे एक कट होना चाहिए, ठीक है ना, हल्का सा क्या है, एक कट आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो जब यहाँ पे क्या है, ऐसी आकृति आपको कहाँ दे रखी है, देख लीजिए, ठीक है। तो देखो इसका तो मुंह ही इधर है, दूसरी तरफ है, इसका भी मुंह दूसरी तरफ है, इसका भी मुंह दूसरी तरफ है, इसका मुंह इधर है जिधर हम चाह रहे हैं, ठीक ना, और ये कट भी लग रहा है इसमें, और सीधी लाइनिंग भी खींची हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। मैं आपको क्या है, केवल और केवल यहाँ पे प्रैक्टिस कराने के लिए केवल 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इन 10 क्वेश्चनों में से यदि आपके क्या है 9 क्वेश्चन भी क्या है करेक्ट जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अच्छे से क्या है, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है। और यदि नहीं जा रहे हैं तो वही चैप्टर आपको दोबारा से एक बार घर पर बैठकर अपनी बुक्स से कीजिए, जिससे कि क्या है आपके ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ बताना है हमारे लिए कि यहाँ पे कौन सी उत्तर आकृति लगाएं। 4 हमारे लिए क्या दे रखी हैं कि हमारी प्रश्न आकृति ये जो है कंप्लीट हो जाए। तो एक तो ये लाइन होनी चाहिए इसमें, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्या है, ये सर्किल होना चाहिए, और फिर यहाँ पे क्या है, एरो होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो और इधर की तरफ क्या ये सर्किल होता हुआ ये पॉइंट लगा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो ये लाइनिंग यहाँ नहीं होनी चाहिए, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखोगे आप, एक तो ऑप्शन नंबर ए बचा हुआ है और एक ऑप्शन नंबर बी बचा हुआ है, ठीक है ना। एक तो क्या है ए बचा हुआ है और एक बी बचा हुआ है। जब यहाँ पे देखोगे तो इसमें क्या अलग दिख रहा है, ठीक है ना। देखो ये बिल्कुल ठीक है पॉइंट, ये भी सर्किल दूसरा वाला ठीक है। एरो देखोगे तो एरो ही गलत है, ठीक है ना। देखोगे तो ये जो 2 एरो हैं वो इधर की तरफ होने चाहिए थे दोनों, ठीक है ना, जो कि क्या है एक इधर और एक इधर कर दिया।
इसलिए बी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। एक एक चीज़ देखते हुए कीजिए, ठीक है ना। यदि आप एक एक चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से क्या है देखते हुए चलोगे तो कोई भी आकृति आपकी क्या है गलत नहीं होगी। और जब गलत नहीं होगी तो क्या है, आप जब 13 दिसंबर को पेपर देते हुए आओगे तो आपको बिल्कुल हंसते हुए चेहरा आपका दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या है मेहनत करके जाओगे, ठीक है ना। जी हाँ, यदि आपने लास्ट टाइम में इसका रिवीजन कर लिया, इन चीज़ों को जो डेली आपको क्या है प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, मतलब रिवाइज करने के लिए आपको 10 आकृति मिल रही है, इनका रिवीजन कर लिया तो समझ जाना कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आप वहाँ पे टाइम लगाओगे और चीज़ों को गलत करोगे, ठीक है ना, जब पेपर में बैठोगे। यदि आपने क्या है इनको रिकॉल नहीं किया यहाँ पे अभी तो, ठीक है ना, क्योंकि अब दूसरा टाइम आपके पास कभी नहीं आने वाला। जी हाँ, कि आप इन्हें क्या है दोबारा से रिवाइज़ कर सको, क्योंकि आपके पास में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बताइए यहाँ पे क्या रहेगा। देखो ये भी बॉक्स फिल है, ये भी बॉक्स फिल है, यहाँ फिल करना है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये जो मुंह दिख रहा है ये मुंह कंप्लीट करना है हमारे लिए, ठीक है ना। तो एक तो यहाँ पे कान होना चाहिए ये वाला, ठीक है ना। कान सभी में है, ये लाइनिंग सभी में है, और ये क्या है मुंह होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ पे देखोगे, ठीक है ना, जी हाँ, तो इसका मुंह है ना वो ये सॉरी एक सेकंड में इरेज कर देता हूँ तब दिखेगा आपको। हाँ जी, इसके जब मुंह है ना ये वाला, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक ना। और इसमें नीचे को दे रखा है, इसमें सीधी लाइन दे रखी है ये वाली, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएंगे दोनों, डी और सी तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए वी बच्चा आपके पास में, और क्या बचा, ए बच्चा। बी और ए में देखिए क्या आंसर आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। जी हाँ, कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। तो जब देखोगे तो ये वाला जो है ना वो ऊपर टच कर रहा है, यहाँ टच तो करना ही नहीं चाहिए ना, देखो गैप है ना, एक सेकेंड। हाँ जी, ये गलत हो गया हमारा, ये गलत हो गया। और यहाँ तो टच करना ही नहीं चाहिए ना ऊपर, देखो यहाँ पे गैप है, ठीक है ना। तो यहाँ गैप होना चाहिए था, गलत हो जाएगा, यहाँ गैप है, बिल्कुल ठीक। ए ऑप्शन आपका बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे। आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना। जी हाँ, आपको जब क्या है क्लास ऑफ होने के बाद आपको क्या करना है, कमेंट लिख के बताना है जी कि हमारे सर 10 में से कितने क्वेश्चन सही रहे थे, ठीक है ना। जी हाँ, बताइए। तो देखो इसमें यदि आप क्या है सॉल्व करोगे तो ये किस तरीके से दिखेगी, ये इस तरीके से रहेगी। यहाँ पे सर्किल लगा दोगे पूरा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगा दो, सर्किल लगा दोगे। तो जब इसे कंप्लीट करोगे तो कैसी आकृति आपको दिखेगी। तो यहाँ पे तो लाइनिंग ही नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी लाइनिंग नहीं है अंदर, गलत हो जाएगा। और डार्क भी नहीं है यहाँ पे, ये भी गलत। यहाँ पे लाइनिंग तो है लेकिन लाइनिंग कैसी होनी चाहिए, ऐसे खड़ी होनी चाहिए। यहाँ कर दी ऐसी पड़ी हुई लाइनिंग, गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे खड़ी हुई लाइनें दे रखी हैं, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे आने वाली जो आकृति होगी वो कौन सी होगी, डी ऑप्शन में आपको बिल्कुल करेक्ट दिख जाएगी। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखो यहाँ पे देखोगे तो इस बॉक्स में कौन सी आकृति, उत्तर आकृति लगाएं कि हमारी जो प्रश्न आकृति अर्थात समस्या आकृति है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करोगे इसे, देख लीजिए। यहाँ पे जैसे आपको क्या है ये दिख रहा है, ऐसा ही यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ही यहाँ पे क्या है आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये कोने से कोने तक लाइनिंग तो कहीं नहीं गई है, तो इसमें कोने से कोने तक लाइन पहुँचा दी है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जब देखोगे तो ये वाली कोने पे नहीं जानी चाहिए, ये वाली क्या है कोने पे नहीं जानी चाहिए, ये क्या है बीचों बीच से जानी चाहिए ऐसे करके। तो ये तो है नहीं, इसमें सीधी सीधी लाइनें खींच दी, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर रहेगा तो कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या है, यहाँ से आपकी 10 आकृति कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से आप उनकी अपना आंसर शीट में मिला सकते हो कितनी तरीके से। एक बार मैंने पुनः आपको क्या है साथ में आंसर बताते ही गए, और साथ में यहाँ से भी क्या है इनको आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपका क्या है यहाँ से कंप्लीट होता है ये जो चैप्टर नंबर 3, जिसमें कि क्या है हमारी जो समस्या आकृतियों को क्या है देखते हुए हमने क्या है अपनी उत्तर आकृति को, जी हाँ, समस्या आकृति के प्रति लगा के देखा। तो हमें पता चला कि कौन सी आकृति हमारी कंप्लीट करने के लिए लग रही थी, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों में क्या है शेयर करें, ठीक है।
ठीक है ना। यदि आपने न्यू हैं तो आप चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि तुरंत के तुरंत आपके पास में क्या है नोटिफिकेशन आता रहे जब भी क्लास आपको क्या है स्टार्ट हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।